Subscribe for more content. आज हम एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक स्टेशन नहीं है बल्कि ओडिशा का इंडस्ट्रियल गेटवे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारसुगुड़ा जंक्शन की। अच्छा, भारत के इंडस्ट्रियल मैप पर देखें तो ये एक अनसंग हीरो जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये स्टेशन देश की इकोनॉमी की एक बहुत ही जरूरी नस है। पर सवाल ये है कि कैसे? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो इसकी अहमियत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये स्टेशन है ओडिशा का इंडस्ट्रियल गेटवे और ये कहाँ है? भारत की सबसे बिजी रेलवे लाइनों में से एक हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। स्टेशन कोड है इसका JSG। रेलवे जोन है साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी SER। डिवीजन है चक्रधरपुर और यहां कुल 5 प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन इसकी असली पहचान वो इसके नाम में ही छुपी है, जंक्शन। अब सवाल उठता है कि किसी भी स्टेशन को जंक्शन आखिर कहते क्यों हैं? तो असल में ऐसी क्या बात है जो इसे एक जंक्शन बनाती है? यकीन मानिए, ये सवाल ही इसकी पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब है 1 नंबर में। वो नंबर है 3। अब ये सुनने में तो एक छोटा सा नंबर लगता है, पर इसी में इसकी पूरी स्ट्रेटेजिक पावर छिपी हुई है। तो ये 3 क्या हैं? ये हैं 3 अलग अलग दिशाएं। यहां से रेलवे लाइनें 3 मेन डायरेक्शंस में जाती हैं। एक लाइन जाती है पश्चिम की ओर, बिलासपुर, नागपुर और फिर मुंबई तक। दूसरी लाइन जाती है पूर्व की ओर, राउरकेला, टाटानगर और हावड़ा। और तीसरी वो जाती है दक्षिण की ओर, संबलपुर, टिटलागढ़ और विशाखापट्टनम की तरफ। मतलब सोचिए जरा, ये एक ही पॉइंट से ईस्ट, वेस्ट और साउथ इंडिया को कनेक्ट करने वाला कितना बड़ा नेटवर्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो ज्योग्राफिकल कनेक्शन है वो इंडस्ट्री से कैसे जुड़ता है, क्योंकि यहीं पर इंडस्ट्री और रेलवे का असली संगम होता है। ये जो इलाका है ना, ये वेदांता और टाटा स्टील जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का हब है और ये स्टेशन उनके लिए एक लाइफलाइन की तरह है। और यहीं पर इस स्टेशन का डबल रोल सामने आता है। एक तरफ है पैसेंजर ट्रैफिक जो देश भर में लाखों लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, और दूसरी तरफ है फ्रेट ट्रैफिक, मतलब माल ढुलाई, उद्योगों के लिए कच्चा माल लाना और फिर तैयार माल को पूरे देश में भेजना। तो ये पैसेंजर्स और इंडस्ट्री दोनों के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट सेंटर है। अब अगर हम यात्रियों की बात करें तो ये स्टेशन सच में देश की नब्ज की तरह है। यहां से देश की कई बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनें गुजरती हैं, जैसे कि गीतांजलि एक्सप्रेस जो हावड़ा को सीधे मुंबई CSMT से जोड़ती है। फिर है आज़ाद हिंद एक्सप्रेस जो हावड़ा से पुणे तक जाती है। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पुरी से हरिद्वार का लंबा सफर तय करती है। और साउथ बिहार एक्सप्रेस जो राजेंद्र नगर से दुर्ग तक चलती है। ये ही ट्रेनें तो हैं जो इसे असल मायनों में एक नेशनल लेवल का स्टेशन बनाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये व्यस्त हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर एक बहुत ही जरूरी स्टॉप है। और ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है दोस्तों, ये तो भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक मेन कॉरिडोर है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन से कहीं बढ़कर है। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ ओडिशा तक ही नहीं है, ये तो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बहुत जरूरी लिंक है। आप सोचिए, बिलासपुर से कोलकाता या ओडिशा के किसी भी दूसरे हिस्से में जाने वाली लगभग हर ट्रेन इसी जंक्शन से होकर गुजरती है। और हाँ, एक और काफी इंटरेस्टिंग बात है, झारसुगुड़ा रोड जिसका कोड है JSGR। ये पास में ही एक दूसरा स्टेशन है जिसका एक बहुत ही खास लॉजिस्टिकल काम है। इसका काम क्या है? ये कुछ ट्रेनों के लिए इंजन को रिवर्स करने की झंझट से बचाता है। मतलब JSGR एक तरह से बाईपास का काम करता है, जिससे ट्रेनों का ऑपरेशन और ज्यादा स्मूथ और एफिशिएंट हो जाता है। ये रेलवे ऑपरेशंस की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की डिटेल है। और ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, हमारे देश की तरक्की को पावर देने वाले ऐसे कितने और छुपे हुए हब्स होंगे जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं। झारसुगुड़ा जंक्शन तो बस एक मिसाल है कि कैसे ये गुमनाम हीरो चुपचाप हमारे देश